हेलो नियर्स एंड डियर्स, अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों, इमरान खान पाकिस्तान का वो पहला वज़ीर आज़म है जिसको तहरीक अदम एतमाद के ज़रिए हटाया गया, यानी वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस के ज़रिए हटाया गया। तो हम देखते हैं कि नो कॉन्फिडेंस वोट है क्या और उसका तरीक़ेकार क्या है और वो कामयाब होने पर क्या होगा और नाकाम होने पर क्या होगा। तो दोस्तों, सबसे पहले आए देखते हैं वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस, या इसको जो कहा जाता है नो कॉन्फिडेंस मोशन, ये क्या है। तो ये एक जस्ट स्टेटमेंट है, एक वोट का किस्म है जिसमें जो है वो रिप्रेजेंटेटिव होते हैं, जो असेंबली के मेंबरान होते हैं, वो ये अदम ज़ाहिर करते हैं कि वो जो करंट गवर्नमेंट उस मुल्क में जो चल रही है उसको वो ज़्यादा सपोर्ट नहीं करते, और वो जो लीडर है उस हाउस का, उस असेंबली का, उस पार्लियामेंट का, उसमें जो है अभी कॉन्फिडेंस नहीं है कि वो गवर्नमेंट को चला सके। तो अगर गवर्नमेंट के खिलाफ वोटिंग आ जाती है तो उसको हम कहते हैं वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस और नो कॉन्फिडेंस मोशन। तो दोस्तों, नो कॉन्फिडेंस मोशन, जिसको उर्दू में कहा जाता है तहरीक अदम एतमाद, तो नो कॉन्फिडेंस मोशन का तरीक़ेकार हर कंट्री में जो है अलग अलग होता है, और हर कंट्री में जो उसका जो कंट्री का कॉन्स्टिट्यूशन है, जो आइन है उसमें, और उस असेंबली का जो प्रोसीजर है, जो रूल्स है, उसमें वाज़ेह लिखा होता है किस कंट्री में नहीं है, किस में मौजूद है। तो हम पाकिस्तान की बात करेंगे तो पाकिस्तान में जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान, उसका जो आर्टिकल नंबर 95 है, उसमें ये वाज़ेह है कि वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस अगेंस्ट प्राइम मिनिस्टर, क्योंकि ये प्राइम मिनिस्टर जो एग्जीक्यूटिव बॉडी है गवर्नमेंट की, तो पाकिस्तान पार्लियामेंट सिस्टम जो बाई कैमरल है, उसमें जो लोअर हाउस है नेशनल असेंबली, उसका जो हेड, जो लीडर होता है, वो होता है प्राइम मिनिस्टर। तो प्राइम मिनिस्टर को जब हटाया जाता है थ्रू वोटिंग, तो उस वोटिंग को कहा जाता है वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस। और उसका जो तरीक़ेकार पाकिस्तान में है वो ये है कि सबसे पहले जो है स्पीकर को, जो टोटल असेंबली के मेंबरान है, तो उसके टोटल मेंबरान जो हैं उसके 20% मेंबरान वो एप्लीकेशन देंगे स्पीकर साहब को कि हम जो है प्राइम मिनिस्टर के ख़िलाफ़ नो कॉन्फिडेंस मोशन यानी तहरीक अदम एतमाद ला रहे हैं। तो जब 20% ऑफ टोटल मेंबरान अगर वो एप्लीकेशन देते हैं, रिक्वेजिशन जमा करवाते हैं स्पीकर के पास, तो स्पीकर साहब क्या करेगा, जो सेशन बुलाएगा, और जो है टाइम जो पीरियड है वो 3 दिन से लेकर 7 दिन के अंदर उसको जो है वो वोटिंग करवानी है उस नो कॉन्फिडेंस मोशन पर। तो 3 दिन के बाद और 7 दिन के अंदर जब सेशन बुलाएगा तो स्पीकर साहब क्या करेगा, 5 मिनट तक जो है वो घंटी बजाने का हुक्म देगा, ताकि बाहर जो भी मेंबरान हैं वो हाउस में आ जाएं, और 5 मिनट घंटियां बजाने के बाद जो है वो जो भी सारे दरवाजे हैं उसको लॉक किए जाएंगे, और वोटिंग का प्रोसेस वो स्टार्ट होगा। और जो प्राइम मिनिस्टर, जो भी लीडर है असेंबली का, उसके ख़िलाफ़ जब वोटिंग होगी तो स्पीकर साहब अनाउंस करेगा कि भाई जो इसके सपोर्ट में हैं वो एक तरफ आ जाएं, एक, और जो इसके अपोजिशन में हैं, जो वोट अगेंस्ट में देना चाहते हैं, वो एक तरफ आ जाएं, मींस एक लॉबी में आ जाएं सपोर्ट वाले, और जो अगेंस्ट वाले हैं वो दूसरी लॉबी में चले जाएं। तो जब वो चले जाएंगे और वहाँ जाते जाते जो हर साइन करता जाएगा और जो है वो वोट काउंट करवाता जाएगा और अश्योर कराता जाएगा अपना वोट। उसके बाद जो है वो स्पीकर साहब दोबारा जो है वो 5 मिनट के लिए दोबारा घंटियाँ बजाने का हुक्म देगा, ताकि जो लॉबी में बंदे गए हैं वो वापस हाउस में चले आएँ। मेंबरान साहब का वापस आने के बाद जो है वो कंप्लीट काउंटिंग होगी। वो अगर वज़ीर आज़म साहब के ख़िलाफ़ सिंपल मेजॉरिटी मींस 50% से ज़्यादा अगर वोट पड़ते हैं, मसलन पाकिस्तान का जो नेशनल असेंबली, उसके टोटल मेंबरान हैं 342, तो अगर 172 या उससे ज़्यादा अगर आ जाते हैं प्राइम मिनिस्टर के ख़िलाफ़, तो फिर वो जो तहरीक अदम एतमाद है वो कामयाब हो जाएगी। इसका मतलब है कि जो हाउस है वो एतमाद नहीं करता प्राइम मिनिस्टर पे। तो अगर सिंपल मेजॉरिटी से ये तहरीक अदम एतमाद कामयाब हो जाती है तो फिर जो है वो प्राइम मिनिस्टर अपना जो ओहदा है वो छोड़ देगा। तो लीडर ऑफ द पार्लियामेंट, लीडर ऑफ द नेशनल असेंबली को जब चुना जाता है तो भी सिंपल मेजॉरिटी के साथ ही चुना जाता है। जब उसको तहरीक अदम एतमाद के ज़रिए हटाया जाता है तो वो भी सिंपल मेजॉरिटी के साथ ही हटाया जाता है। अगर सिंपल मेजॉरिटी आ जाते हैं वोट्स 50% एंड अबव गवर्नमेंट के ख़िलाफ़, या जो लीडर ऑफ द हाउस है, जो वज़ीर आज़म है, उसके ख़िलाफ़, तो वज़ीर आज़म साहब जो है वो अपना ओहदा छोड़ देगा। जैसे रात जो है 1 बजे मींस 1 AM पर जो है वो अपोजिशन सारी जो पार्टियां हैं वो अदम एतमाद तहरीक जो है वो लाई थी इमरान खान के ख़िलाफ़, जो वो कामयाब हो गए, और 174 जो वोट्स हैं वो इमरान खान के ख़िलाफ़ आए थे। नतीजे में इमरान खान साहब को घर जाना पड़ा। तो जो चीफ़ एग्जीक्यूटिव होता है उसको जब हटाया जाता है, चाहे वो इस्तीफ़ा देता है या उसको जो है वो जबरन हटाया जाता है, या जब जो उसको जो है वो
तहरीक अदम एतमाद नो कॉन्फिडेंस वोटिंग के थ्रू हटाया जाता है, तो जब वो अपने ओहदे से हटता है तो नतीजे में उसकी जो काबीना है वो भी ख़त्म हो जाती है, उसकी जो गवर्नमेंट है वो ख़त्म हो जाती है, और वो जो है वो जस्ट मेंबरान रहते हैं सारे जो गवर्नमेंट में होते हैं। तो जो वज़ीर आज़म पहले था वो अब मेंबर होगा जब तक वो मेंबरशिप से इस्तीफ़ा ना दे। दोस्तों, ये ज़रूरी नहीं कि सिर्फ पीएम जो चीफ़ एग्जीक्यूटिव ऑफ द कंट्री है उसके खिलाफ या अदम एतमाद आता है, नो कॉन्फिडेंस, और किसी के खिलाफ नहीं आता। तो सीएम जो हर प्रोविंस का वज़ीर आला है उसके खिलाफ भी आ सकता है, गवर्नर जो है सूबे का उसके खिलाफ भी आ सकता है, और जो प्रेसिडेंट साहब है उसके खिलाफ भी आ सकता है, और जो प्रेसिडेंट है उसके खिलाफ अगर वोटिंग जो होगी वो कंबाइंड हाउस जो दोनों हैं, सेनेट और नेशनल असेंबली, उसके जो है 2/3 मेजॉरिटी से अगर वोटिंग होगी तो फिर वो उसको हटा सकते हैं। बाकी अगर सिंपली देखा जाए तो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का जो हेड है और उसके जो मेंबरान हैं कंप्लीट ऑर्गेनाइजेशन की, वो अगर चाहें तो सिंपल मेजॉरिटी के वोटिंग से अपना जो हेड है उसको हटा सकते हैं। तो ये एक तरीक़ेकार है, चाहे वो कोई भी स्टेट हो, कंट्री हो, प्रोविंस हो, या कोई भी जो है वो इदारा हो, उसका जो हेड है उसको उसके टोटल जो मेंबरान हैं उस इदारे के, वो सिंपल मेजॉरिटी के ज़रिए उसको जो है वो हटा सकते हैं, वो चुन भी सकते हैं। अगर चुन लेते हैं तो वो एक उसका जो प्रोसेस होगा न्यू इलेक्शन का, और अगर वो उसको हटाते हैं तो फिर वो होगा वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस, यानी उसमें जो है वो कॉन्फिडेंस अब नहीं रहा, उसमें जो है एतमाद नहीं रहा इदारे को चलाने के लिए, प्रोविंस को चलाने के लिए, अगर चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफ कंट्री है तो कंट्री को चलाने के लिए।